बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आप हाजिर हैं आज एक नई वीडियो के साथ। अच्छा गाइज़, ये आपने थंबनेल पे देखा होगा कि 25,000 में घर का सिस्टम चलाएं। तो गाइज़ ये आप देखना कि मैं आपको ये चीज़ें दिखाता हूँ। मेरी वापड़ा ये यहाँ पे ये चेक करें, ये मेरी वापड़ा है, ठीक है। ये मेरी बंद पड़ी है, ठीक है। तो ये मैं आपको सिस्टम सारा समझाता हूँ और इंशाल्लाह आप ये करके देखना, क्योंकि गाइज़ मेरी आदत है कि मैं ना फेक वीडियो नहीं बनाता और ना मेरा ज़मीर मानता है इन चीज़ों को। मैं इंशाल्लाह जो भी दिखाता हूँ रियल दिखाता हूँ। बस इस सिस्टम के लिए आपको ना ये यूपीएस का जो सिस्टम है ना, ये आपके पास पहले होना चाहिए। बस ये देखो, इंशाल्लाह आपकी महीने, क्योंकि मेरे पास तो ये सिस्टम पहले का था। ये यूपीएस की मेरी जितनी भी साख्तें हैं ना इस वक्त घर में, वापड़ा मेरी बंद पड़ी है। सिर्फ मेरा फ्रिज के अलावा ना वापड़ा पे कुछ भी नहीं चल रहा। मैंने वो भी पीछे से यानी कि मेन बंद कर दिया है। तो उसके अलावा मेरे पास यानी कि मिसाल के तौर पे यानी कि कोई भी यानी कि ये फ्रिज के अलावा इस टाइम जो भी मेरा लोड चल रहा है सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक इंशाल्लाह आपको सस्ते अंदाज में, क्योंकि आजकल गाइज पता क्या है, हर बंदा जो सोलर प्लेटें हैं ना वो बड़ी के पीछे भाग रहा है। मैंने सोचा ये जो छोटी प्लेटें लोगों ने पहले ली हुई थी वो तकरीबन ज़ाया हो चुके, कोई भी उनको यूज़ नहीं कर रहा। तो उनको लेके मैंने एक छोटा सा ये सिस्टम बनाया जो कि तकरीबन मैंने तो 4 प्लेटें लगाई हैं ना 600। और मैं आपको बताऊंगा तरीका कि कैसे लेनी है आपने, वो कैसे ख़रीदनी है, किस तरीके से यानी कि परचेज़ करोगे। इंशाल्लाह आपका 25 मेरा 25 से भी कम लगा है। मैं भी आपको हिसाब लगवाता हूँ। इंशाल्लाह पूरी वीडियो देखिए, थोड़ी सी वीडियो ये लंबी होगी क्योंकि मैं आपको हर चीज़ ना डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो ये यूपीएस का सिस्टम ये मेरे पास पहले का था, ठीक है ना। अब इस सिस्टम इसके अंदर जो भी, क्योंकि हमने बैटरी को चार्ज करते हैं हम इधर से, इसके ज़रिए जो मेरी जो घर का लोड है ना वो मैं चल रहा है। अब मैं पहले आपको लोड चेक करवाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस सिस्टम मैंने कैसे बनाया है। और ये मैंने खुद ही सारा कुछ इंस्टॉल किया है, इसमें किसी मिस्त्री की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सादा तरीका है। और आपको इंशाल्लाह मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि आप खुद ये बना सकते हो सिस्टम घर में, ठीक है ना भाई। यूपीएस का ये सिस्टम मेरा पहले का था। अब जो मैंने बनाया है इंशाल्लाह ये 25 से भी कम में मेरा सिस्टम तैयार हुआ है। और मेरा अंदाज़ा जहाँ तक है ना कि मेरी महीने की इंशाल्लाह जो है ना 100 यूनिट तक बचत तकरीबन ये कर रहा है इस वक्त बिल के अंदर महीने की। क्योंकि ज़ाहिर बात है सुबह 8 बजे से लेके शाम 4 बजे तक मेरा ये फ्री लोड चलता है। उसके अलावा मेरी बैटरी भी चार्ज होती रहती है साथ साथ, ठीक है। बैटरी मेरी चार्ज होती रहती है। और रात को अगर लाइट चली जाए तो मेरा ये जो एसी डीसी कूलर है ये वाला, ये देखो ये अभी भी चल रहा है। ये जो मेरा एसी डीसी कूलर है ये गाइस तकरीबन जो है ना ये 8-9 घंटे मेरा ये तकरीबन चल जाता है। रात को अगर लाइट भी चली जाए तो यानी कि मुझे रात को भी बैकअप मिल जाता है इसमें, ठीक है सिस्टम। अच्छा गाइस, अब मैं आपको ये मेन तार चेक करवाता हूँ कि भाई वापड़ा के पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि वापड़ा, फिर मैं आपको अपना लोड चेक करवाता हूँ कि कितना कितना मेरा जा रहा है। ये गाइस ये मेरा मेन ये गाइस मेरा मेन स्विच है, ठीक है। ये मेरा ब्रेकर है, ये मैंने इसको नीचे किया हुआ है, ये मेरा ब्रेकर है। अब मैं आपको इसके एम्पेयर भी चेक करवा दूं कि आपको डीसी, ये एसी पे रखा एम्पेयर, ये मेरे अंदर तार जा रही है। ये देखो गाइस ये 0 है। अब मैं आपको अपना लोड चेक करवाता हूँ। अच्छा ये गाइस ये देखें, सबसे पहले मेरा ये वाईफाई का डिवाइस देख लें, ठीक है। ये मेरी ऑन है, ये मेरा वाईफाई चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये मेरा एसी डीसी कूलर, ठीक है गाइस ये देख लें। ये मेरा एक ये चल रहा है, ये मेरा छत का एक पक्खा चल रहा है। तकरीबन 50 वाट ये पक्खा ले रहा है मेरा और 100 वाट मेरा ये कूलर ले रहा है तकरीबन, ठीक है। आप दूसरे कमरे में आए आप। अच्छा ये गाइस ये देखें, एक पक्खा मेरा ये चल रहा है इस कमरे में और ये मेरा कूलर ये, ठीक है। और गाइस ये देखें आप, ये मेरा एक कूलर, ये मैंने बैटरी पे डायरेक्ट लगाया हुआ है। डायरेक्ट कैसे लगाया ये भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपने डायरेक्ट बैटरी पे नहीं लगाना, उसके लिए भी एक तरीकाकार होता है। क्योंकि डायरेक्ट बैटरी पे लगाने से ना बैटरी जो है ना डिस्चार्ज हो जाती है डीप, वो तरीके से नहीं करना आपने, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये देखिए ये मेरा कंप्यूटर है सिस्टम, ये मेरा वापड़ा पे है, ये मेरा बंद पड़ा है। ये मेरी एक मशीन है,
तकरीबन ये भी 100 वाट लगती है, ये भी मेरा इस पे यूपीएस पे है। ये सिस्टम भी मेरा, मैं मशीन भी अगर चलाना चाहूँ ना तो ये मेरी ये भी चल जाती है। ये देखें, इधर आगे दिखाओ मशीन, ये मैं ऑन करता हूँ मशीन को, ये देखो ये मेरी मशीन भी, यानी कि अगर मैं चाहूँ तो मेरी मशीन भी चल जाती है। और गाइस ये सिस्टम ऐसा है, आप इस पर अगर एक कूलर बंद करके, अगर आप चाहो ना एक यानी कि बंद करके कूलर, आप इसको वॉशिंग मशीन भी इसके ऊपर चला सकते हो। उसके अलावा हमारे जो थोड़ा बहुत ग्राइंडर जूसर वगैरह यूज़ करना हो वो भी हम कर सकते हैं। ये इस टाइम आप ये देखो ऊपर से ये 20-21 एम्पेयर आ रहे हैं। अच्छा अब गाइज मैं आपको प्लेटें दिखाता हूँ। प्लेटें पता क्या है इसका सिस्टम, ये है देखो गाइज, अब हर बंदा आजकल बड़ी प्लेटों के पीछे लगा हुआ है। बड़ी प्लेटों का सिस्टम अगर हम छोटा से छोटा सिस्टम भी लगाए ना तो लाखों रुपए में हिसाब किताब जाता है। तो गाइज मैंने 4 छोटी प्लेटें परचेज की हैं। कैसे? ओलेक्स पे आप जाएं, ठीक है, ओलेक्स पे जिन पे पुरानी प्लेटें पड़ी है ना वो उनके लिए फजूल पड़ी हैं बट छोटी प्लेटें, यानी कि 150-180 वाट होती है, 150 ही है, कोई 180 वाट कहता है, कोई कुछ कहता है। वो गाइज तकरीबन इस टाइम ना मार्केट में अगर हम लेने जाए ना 6 से 7 हज़ार रुपये की नहीं मिल रही है, लेकिन हम नहीं लेते। मैंने ये ओलेक्स पे ली है, 2 प्लेटें मुझे पड़ी है 6-6 हज़ार रुपये की, यानी कि 2 प्लेटें 6 हज़ार रुपये की मिली है, 3-3 हज़ार रुपये की, और एक में लिए मुझे 6.5 हज़ार रुपये की। मैंने 4 प्लेटें लिए, मुझे तकरीबन ये 12.5 हज़ार रुपये की पड़ी हैं 4 प्लेटें, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है जिनके पास फालतू पड़ी थी उन्होंने बड़ी लगवा ली थी। तो जिनके पास पैसा है वो तो ज़ाहिर है बड़ी की तरफ ही जाएंगे, और जाना भी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है बड़ी में फ़ायदा है। बड़ी का यानी कि ये है कि हमारे फ्रिज, ये एसी वगैरह ये चीज़ें चल जाती हैं। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है गाइज, उन ये वीडियो असल में मैंने बनाई उनके लिए जिनके पास पैसे नहीं है, जो कम पैसों में अपना एक छोटा सा सिस्टम घर का चलाना चाहते हैं, जैसा कि मैंने ये चला रहा हूँ, मैंने ये बनाया है, ठीक है ना। तो इसके अंदर गाइज ये है कि मैंने 12.5 हज़ार रुपये की प्लेटें परचेज़ की। और गाइज ये है MPPT कंट्रोलर चार्जर, ठीक है, ये 60 एम्पेयर का है। ये तकरीबन अगर हम नया लें ना ये 10 से 12 हज़ार रुपये का मिल जाता है, लेकिन मैंने ये नया नहीं लिया है। मैंने ये ओलेक्स पे एक बंदे ने बड़ी प्लेट लगाई हुई थी, उसने फिर ज़्यादा प्लेटें लेने के लिए ना उसने ओलेक्स पे डाला हुआ था, ये मैंने 8.5 हज़ार रुपये का लिया, ठीक है गाइज। 8.5 हज़ार रुपये का ये पड़ा, 12.5 हज़ार रुपये की प्लेटें 21 हज़ार हो गया। 4 हज़ार रुपये का आप ये समझो तार, और एक ये मैं MPW कंट्रोल चार्जर। इसका ये फ़ायदा होता है कि इसमें से 2 तारें मैंने बैटरी में दी हुई हैं और 2 तारे का मैंने इसमें से 12 वोल्ट लिया हुआ है कूलर के लिए। इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर हम इस पर कूलर चलाएंगे तो ये बैटरी को यानी कि डीप डिस्चार्ज नहीं करेगा। उसका ये फ़ायदा होता है कि बैटरी यानी कि ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं होती, इससे ये कट कर देता है, ज़्यादा बैटरी वो ना वहाँ पे रोक देता है। ये इसका कोई भी 12 वोल्ट का यानी कि लोड आपने लेना हो ना, आप कभी भी बैटरी पे डायरेक्ट ना लगाएं इसको, यानी कि इसके ज़रिए आप जो है ना कंट्रोल चार्जर है PMW, इसके ज़रिए आप लें। अच्छा ये मेरी उससे ऊपर से तारें आ रही हैं सोलर की, ठीक है, ये मैंने 2 तारें इसमें लगाई है, 2 बैटरी की लगाई हुई हैं। और बैटरी के बीच में ये गाइज ये देखें, ये मैंने ना ब्रेकर लगाया हुआ है ताकि मेरी वापड़ा से बिल्कुल भी ना आए। जब रात को मैं ये खोलता हूँ ना तो मैं ब्रेकर नीचे कर देता हूँ ताकि मेरा UPS वापड़ा से बिजली लेके बैटरी को ना दे। तो इस वजह से मैंने ये ब्रेकर, वैसे यहाँ भी बीच में होना चाहिए एक इसके अंदर, यानी कि जो सोलर से आती है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे तो फिर मैंने यहाँ नहीं लगाया। मैंने बैटरी के और UPS के दरमियान से जो तार आती है उसके अंदर जो है ना एक ब्रेकर लगा दिया है। उसका ये फ़ायदा होता है कि रात को जब आप ये अपना सोलर सिस्टम बंद करो तो ब्रेकर को नीचे कर दो ताकि आपका UPS वापड़ा से यानी कि मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं है, ये समझो कोई बिजली यानी कि मैं नहीं ले रहा वापड़ा से, सिर्फ रात को ही बटन ऑन कर देता हूँ, ब्रेकर नीचे कर देता हूँ, UPS का अलग सिस्टम। अगर लाइट जाए तो ब्रेकर ऑन करके आप अपना UPS चला लो, आपका ये सिस्टम यानी कि रात को चल जाता है। तो ठीक है गाइज, इस तरह आप ना प्लेटें लेके अपने एक सिस्टम बना सकते हैं। ऊपर मैंने गाइज 4 प्लेटें लगी हुई है, मैं आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ कि कैसे मैंने कनेक्शन किए हुए हैं और किस तरीके से यानी कि मेरे एम्पेयर और वो तरीके से आ रहे हैं। तो वो ये मैं, चलो हम ऊपर चल के ना मिलते हैं। हाँ अच्छा गाइज ये देखें, ये मेरी 4 प्लेटें हैं, 1 2 3 4, ठीक है गाइज। अच्छा गाइज अब मैं आपको इसके ना कनेक्शन बताता हूँ। अच्छा गाइज ये मैंने लगाए हुए हैं सीरीज़ में। सीरीज़ का मतलब ये होता है इसकी एक तार एक पैनल की जमा की लेनी है, दूसरे पैनल की एक नफ़ी लेनी है, फिर इसकी एक जमा, फिर एक नफ़ी, एंड पे पैनल की एक की जमा बच जाएगी, एक की नफ़ी, ठीक है। उसको हमने नीचे जो है ना ऐसे लेके जाना है। अब ये देखो मैं आपको ये चेक करवाऊँ, DC, ये गाइस DC एम्पेयर इस वक्त मेरे कितने आ रहे हैं यहाँ से।
अच्छा, तो क्योंकि इस टाइम ना गाइस देखो धूप नहीं है, क्योंकि इस जब हम सीरीज में लगाते हैं ना तो एम्पेयर सेम रहते हैं, तो वोल्ट जो है ना वो जमा हो जाते हैं। तो जो मेरे पास कंट्रोलर चार्जर है ना, वो जो है ना वोल्ट को जो है ना बूस्ट करके जो है ना एम्पेयर में तब्दील करता है और एम्पेयर ज़्यादा देता है। अब हालांकि अब ये 3-4 एम्पेयर आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त कितना झड़ बना हुआ है ऊपर दवा। ये देखो धूप नहीं है इस वक्त, हालांकि 11 का टाइम है लेकिन धूप नहीं है इस वक्त, फिर भी देखो मेरे 19-20 एम्पेयर जो है ना नीचे आ रहे हैं। अच्छा, इसको हमने सीरीज में ऐसे लगाया हुआ, ये मैंने आपको प्लेटें दिखाई हैं। 2 प्लेटें मैंने 6,500 रुपये की ली है और 2 प्लेटें मैंने 6,000 रुपये की, 12,500 रुपये की मुझे प्लेटें पड़ी हैं, क्योंकि अगर मैं नहीं लेता तो मुझे ज़्यादा महंगी पड़ती। अब गाइज मैं नीचे जाके ना आपको समझाता हूँ। कट कर ये देखें, अब भी गाइज इसके ऊपर 16, 17, 15, 16, क्योंकि अभी ना धूप नहीं है इतने, यानी कि ये बैटरी को चार्ज कर रहा है, यानी कंट्रोलर ना ये 17 तक 18, देखो ये 22 तक चला जाता है, 22-23 एम्पेयर तक ये बैटरी को चार्ज करता है। अब तकरीबन मेरे ये ना 4 प्लेटों का बनता है, 600 वाट का लोड बनता है, यानी कि 600 वाट मुझे ऊपर से वो दे रही है। अब मेरा खर्चा तकरीबन हो रहा है तकरीबन 100 वाट एक कूलर, 100 वाट एक कूलर, 2 50 वाट के 2 पखे, 50 वाट तकरीबन ये जो मेरा मॉड्यूल है इसका, और उसके अलावा मेरे चार्जर और जो बल्ब 4-5 बल्ब हैं घर में, लेकिन दिन में तो 3-4 जलते हैं, ये लाइटें, उसके अलावा मशीन वगैरह मैं चलाऊँ, तकरीबन मेरा 400 वाट तकरीबन मेरा लोड है दिन का घर में, दिन के टाइम, फ्रिज के अलावा। फ्रिज तो मेरा वापड़ा पे चलता है, यानी कि ठीक है। तो अब ये अब 600 वाट मेरा आ रहा है, 100 वाट तकरीबन ये खुद ले लेता है कंट्रोलर चार्जर, और 100 वाट से मेरी बैटरी चार्ज होती रहती है, मुझे बैकअप मिलता रहता है बैटरी का। अभी मेरी बैटरी 12.5 पे, यानी कि ये आप देख सकते हो 12.5 उस पर चल रहा है, जबकि लोड मेरा सारा घर का चल रहा है। मैं 4 बजे इसको बंद कर दूंगा, फिर भी इसका ना करंट आता रहता है, उससे मेरी बैटरी चार्ज हो जाती है। 4 बजे मैं बंद कर देता हूँ ये लोड को। तो गाइज ये पता क्या है, ये हम देखो हमारे पास पैसे नहीं है, गरीब बंदा है, उसके पास नहीं है ज़्यादा बड़ा सिस्टम लगाने का, तो ये छोटा सिस्टम लगा के हम अपना कुछ ना कुछ बचत कर सकते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये गाइज, जब लोड शेडिंग होती है ना, आप यकीन करो कि मेरी सुबह 8 बजे से 4 बजे तक लाइट ना होना मुझे पता भी नहीं लगता, सिर्फ मेरा फ्रिज बंद होगा, उसके अलावा मुझे पता भी नहीं लगेगा कि मेरी लाइट नहीं है घर में, बिल्कुल। यानी कि हम इजी रहते हैं, हमारे कूलर भी चल रहा है, पक्खा भी चल रहा है, नेट भी चल रहा है, हमें यानी कि कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं होती, हमारा यानी कि लोड चल रहा है, और सिर्फ ये इतने में सिस्टम। तो गाइज ये मुझे इसका मैंने बनाया था, तो मैंने कहा चलो मैं ना दोस्तों को बताता हूँ कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, आप एक छोटा सा पुरानी प्लेटें परचेज़ करके, तो आप जो है ना, लेकिन प्लेटें आपने जब भी लेनी है एक बात का आपने ख्याल रखना है कि प्लेट कम से कम भी ना 6 या 7 एम्पेयर दे रही हो, ये आपने चेक करना है किस तरीके। देखो मेरे पास तो ये मीटर है, ये मैंने काफ़ी अर्से पहले परचेज़ किया था, अब तो ये तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये का मिलता है, उस टाइम मैंने ये 2,000 रुपये का लिया था। तो मैं तो इससे एम्पेयर पता लग जाते हैं, DC एम्पेयर। आपने जब भी प्लेट लेनी है धूप के अंदर चेक करके कि भाई 6-7 एम्पेयर आ रहे हो, फिर प्लेट कहीं नहीं जाती है। तो गाइज ये 3-4 हज़ार रुपये की प्लेटें मिल जाती हैं तकरीबन, ठीक है। ये अगर आप नया भी लोगे तो 10-12 हज़ार रुपये का, वरना कोई अक्सर लोग अब ये बेच रहे हैं जिन्होंने पहले ये ख़रीदा हुआ था, जो बड़े सिस्टम की तरफ आप जा रहे हैं ना, तो वो उनके पास ये पड़े होते हैं पहले के, तो ये ले लो। मैंने भी ये ऐसे ओलेक्स पे ख़रीदा था, ठीक है। और डायरेक्ट आपने AC लोड चलाना हो तो ये आप कर सकते हैं। अच्छा, अब गाइज आपके जहन में एक सवाल और होगा भी जिन पे UPS का सिस्टम नहीं है वो क्या करें। तो गाइज उसके लिए ना फिर मेरे जहन में एक आइडिया है कि उसके लिए हम एक खाली सिस्टम बनाएंगे, यानी कि जो AC नहीं चलेगा, DC सिस्टम, उसके ऊपर मेरे एक जहन में आइडिया आ रहा है। उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं ना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि अगर जिनके पास UPS का सिस्टम नहीं है वो अपना लोड कैसे चलाएं। फिर उसके लिए गाइज फिर एक DC सिस्टम है, उसके लिए एक MPPT कंट्रोल चार्जर लेके मैं आपको ना एक वीडियो डिटेल के साथ ना इंशाल्लाह अगले व्लॉग में ना मैं वो वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आप मुझे कमेंट करना कि अगर वो वीडियो मैं बनाऊँ तो। अब मैंने पहले वीडियो बनाई थी ना सप्लाई की, तो काफ़ी लोगों के नेगेटिव कमेंट्स आते हैं भी आपको तो पता नहीं है ये है वो। देखो गाइज बात पता क्या है, मैं जो चीज़ खुद तजर्बा करता हूँ ना जिस चीज़ का, मैं उसकी वीडियो बना देता हूँ ताकि देखो लोगों को फ़ायदा हो। मेरी एक आदत है, मैं कभी भी गलत और झूठ नहीं बोलता इन मामलों में। पता क्या है, देखो हम इंसान कब तक जिंदा रहता है, इंसान मर जाता है। असल बात ये होती है कि देखो आपकी वीडियो तो रहेंगी, आपका चैनल रहेगा, ठीक है। तो देखो इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला देता है। अगर मेरे चैनल ने ग्रोथ करनी हो या करनी, लेकिन मैं फेक चीज़ें क्यों बनाऊं जो मैं खुद यूज़ करता हूं। जैसे देखो मैंने आपको आपके सामने हर चीज़ दिखाई है,
कि मैंने 4 प्लेटें लगाई हैं छोटी, क्योंकि छोटी प्लेटें इस टाइम ईजी मिल रही हैं, हर कोई बेच रहा है उनको, उनके पास ये फारग यानी कि फजूल पड़ी हैं। तो मैंने कहा चलो इनका हम छोटा सिस्टम बना ले। यूपीएस का सिस्टम मेरे पास पहले ही घर में मौजूद था, तो इस वजह से मैंने कोई फेक इसमें थंबनेल नहीं लगाया कि 25 में नहीं बन सकता, बस यूपीएस सिस्टम आपके पास पहले होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो है ना, आप लोग कहते हैं भी ये आपको नहीं पता ये सिस्टम यानी कि सही नहीं लगाया हुआ ये वो, तो बात पता क्या है, देखो मैं जो तजर्बा मुझे खुद मैंने किया होता है ना, ये छोटा मोटा काम जो है ना मैं कर लेता हूँ खुद ही घर का। अब ये देखो ऊपर से हमने 2 तारें ली हैं, ये पैनल की आ रही है, ये हमने इसमें लगाई है, बैटरी की 2 तारें इसमें लगा दी, ठीक है। ये मेरी बैटरी चार्ज हो रही है, उधर से ये यूपीएस को चार्ज होकर यूपीएस को करंट देती है, यूपीएस अपना अंदर दे रहा है, क्योंकि असल बात तो बैटरी चार्ज की होती है। वापड़ा मेरा बंद पड़ा है उधर से, ये देखा, तो वापड़ा मेरा बंद पड़ा है, ठीक है। तो शाम इधर से मैंने 2 तारें इसमें दी हुई हैं। अगर मैंने डीसी लोड डायरेक्ट लेना हुआ, ये मेरे एमपीपीटी कंट्रोल चार्जर है, ये 1000-1200 का मिल जाता है, इससे मैंने अंदर का मेरा कूलर चल रहा है डायरेक्ट। तो ये 2 तारें मैंने इसमें दी हुई है, इसमें से लेके, और ये इधर लगाई हुआ है, ये एमपीपीटी कंट्रोल है। सीधा सा सिंपल सा हिसाब है। आपकी 150 वाट की एक प्लेट होती है, 600 वाट आपका आ रहा है, 400 वाट आप लोड चला रहे हो घर में, दो कमरे हैं, 2 कूलर चल रहे हैं मेरे, 2 पखे चल रहे हैं। पहले हम पखा नहीं चलाते खाली कूलर, लेकिन आजकल हवस का मौसम है तो कूलर के साथ हम छत का पखा भी चला लेते हैं, तो हमारा तो फ्री में चल रहा है, हमें इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। अब देख लो 21-22 एम्पेयर पे आ गया, ये देखो गाइस, ये 22 एम्पेयर पे तकरीबन, अब ये थोड़ी सी धूप आई है ना, 22 एम्पेयर तक यानी कि ये ना मेरी बैटरी को चार्ज कर रहा है। अब मेरा लोड भी चल रहा है, बैटरी साथ साथ चार्ज ही होती जा रही है, और रात को भी यानी कि मुझे बैकअप भी मिल जाता है इसका, ठीक है गाइज। ये फिर भी आपके जहन में कोई सवाल हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी होता है डिस्क्रिप्शन में, उसके अलावा आप कमेंट में मुझसे सवाल पूछ सकते हो। गाइज ये बिल्कुल रियल वीडियो है, बिल्कुल मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ये मैंने अपना सिस्टम खुद लगाया हुआ है, बिल्कुल ऐसे बन सकता है आपका सिस्टम घर में। अगर यूपीएस नहीं है, फिर आप कहते हो कि हमने सिर्फ हम ऐसी सिस्टम बनाना चाहते हैं डीसी के ऊपर, तो डीसी के ऊपर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में ना मैं कोशिश करूँगा कि खाली ये जिनके पास बैटरी और वो नहीं है, लेकिन बैटरी फिर भी होनी पड़ेगी। अगर डीसी सिस्टम भी हम बनाते हैं ना, तो बैटरी का होना फिर भी ज़रूरी है। बाकी ये है कि आपका कंट्रोलर चार्जर एमपीपीटी और वो सिस्टम आपके पास, यानी कि ये हम बना सकते हैं 25-30 हज़ार रुपये में तकरीबन जो है ना हम अपना घर का लोड का सिस्टम बना सकते हैं, ठीक है गाइस। ये एक छोटी सी वीडियो थी, तो ये जो है ना ये आपको समझ आई होगी इंशाल्लाह, और आपका इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बाकी इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।